इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। मोदी नगर से भूपेंद्र जैन पूछते हैं कि मुझे एक ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि आप अपने जन्म तारीख से अगली जन्म तारीख तक जिनेंद्र भगवान को हाथ न लगाएं और न अभिषेक करें, न गर्भगृह में जाएं। ऐसा करने से आपको कष्ट आ सकता है। इस कारण से मैं भगवान के मंदिर में अभिषेक नहीं कर पा रहा हूं, हमें मार्गदर्शन करें। अब आपको उसने बता दिया और आपने जब मेरे पास पूछ लिया तो पहले तो ये निर्णय करो कि जिसने बताया है वो ज़्यादा ज्ञानी है या जिससे आज तुमने पूछा है वो ज़्यादा ज्ञानी है, और किसकी बात में सत्यता है। यदि मेरी बात में सत्यता है तो आप इस क्रिया को डबल कर दीजिए, यानी आप भगवान को तो 2 बार छू नहीं पाओगे, आप भगवान को जरूर छूइए, अभिषेक कीजिए, निश्चिंत होकर के कीजिए। और यदि आप दूसरी टाइम मंदिर जा सकें तो मंदिर जाइए, जरूर जाइए। कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता, असंभव। दुनिया का कोई भी ज्योतिष किसी भी प्रकार का जिनेंद्र भगवान से पास जाने में कभी संकट की स्थिति बन ही नहीं सकती। आप तुरंत कर शुरू कर दीजिए। वो ज्योतिष आपका पूर्व भाव का बैरी है जो आपको ऐसे संकट की स्थिति में ऐसे भाव बना रहा है। भले आप तुम नहीं पकड़ पा रहे हो कि वो मेरा बैरी है, लेकिन वो पूर्व भाव का कोई तुम्हारा बैरी है जो जोशी बन करके तुम्हारी जिंदगी में आया है। इसलिए आप गुरु की बात को मान करके कल से ही शुरू करिए, बहुत अच्छी तरह शुरू करिए। किंचित मात्र भी विकल्प नहीं रखें और गुरु के वचनों पर विश्वास करके और अपने क्रियाकर्म को पूरा शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, न कुछ होगा। बस इतना अब आज से ये जरूर दे लो, वो ज्योतिषाचार्य जिसने कहा है वो तुम्हारा भूर्भव का बैरी है जो इस भाषा में बोल रहा है। उसको भी नहीं मालूम है कि मैं बैरी हूँ, लेकिन वो जो बोल रहा है उसका पूर्वभाव का बैर बुलवा रहा है। ऐसी शास्त्रों में बहुत सारे कथानक ऐसे आते हैं को बैरी कभी अपना मीत बन करके भी आता है। निर्मला जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते
रमते तत्व देवता, वहीं दूसरी तरफ दशनाक्षण पूजा में नारी को बिस्बेल के समान बताया है। यह कैसा विरोधाभास है? जहाँ पर ये तुमने यत नारिस्तु नारेषु पूज्यन्ते तत्सरमन्ते देवता, ये लोक रूढ़ियाँ हैं, इस साहित्यकारों ने लिखा है। धर्म की किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा, और जैन दर्शन का ये वाक्य नहीं है। तो ये कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिन नीतियों को तुम कहीं से कहीं जोड़ोगे। यहाँ अध्यात्म ग्रंथ है, यहाँ तो माँ बाप भी निषिद्ध हैं। माँ बाप से भी राग करना, माँ बाप को भी चाहना मोक्ष मार्ग में वर्जित है। आगे जाकर के तो बहुत वीतराग दशा में जब आ जाता व्यक्ति, तो सबसे तो मोक्ष मार्ग के प्रसंग में नारी बिस्बेल के समान कही गई है। और नारी को जो बिस्बेल कहा, वहाँ नारी को तो कहा है, माता को तो नहीं कहा, पुत्री को तो नहीं कहा, बहन को तो नहीं कहा। आप सारे जगत की नारियों को नारी रूप में देखते ही क्यों हो? माता के रूप में देखो ना, गाँव मामला झगड़ा खत्म। कहीं नहीं लिखा माता। माता बिस्बेल बेल होती है, पुत्री बिस्बेल होती है, बहन बिस्बेल होती है, ऐसा तो नहीं लिखा। नारी बिस्बेल है। तुम अपनी दृष्टि बदल दो, किसी भी स्त्री को नारी के रूप में मत देखना, माता के रूप में देखना, पुत्री के रूप में देखना, बहन के रूप में देखना। माता बहन सुता पहचानो, ये यदि आ जाए तो सारे साथ तुम्हारे पक्ष में हो जाए। और यहाँ पर जो है, ये जो लोक व्यवहार में आते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवताओं का वास होता है, ये लोकोक्तियाँ हैं। जहाँ नारियों का शोषण होता था, लोग नारी को पैर की जूती समझते हैं, लोग नारियों को अपनी मात्र एक हवस की पूर्ति का साधन समझते हैं। क्योंकि ऐसा युग था एक समय जहाँ मात्र नारी के लिए कोई स्थान नहीं था, बहुत शोषण था। तो उस समय ये वाक्य लिखे गए। ये सैद्धांतिक वाक्य नहीं है, ये सत्य वाक्य नहीं है, ये तात्कालिक एक वातावरण को बनाने के लिए ऐसा परिणाम किया जाता है, धार्मिक वाक्य नहीं है। मनोज कुमार जैन शिवरार्थी, वो पूछते हैं महाराज जी, मेरे घर के दरवाजे के सामने कोई काला कपड़ा, नींबू, अंडा, सिंदूर आदि रख गया है। आप मुझे मार्ग बताएं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना। तुम यदि मेरे शिवरार्थी हो तो मेरा नाम लेकर के बढ़िया, तुम तो जूते पहनते होगे, जूते पहन करके उसको जम के एक लात मारो कि वो इतनी दूर जाके गिरे, और उसके ऊपर थूक देना। बस इतनी काफ़ी है, वो सब कुछ मिट जाएगा और फेंकने वाले को भी पता चल जाएगा कि हमने किसी शिवरार्थी से पंगा मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल मत डरना, किंचित मात्र भी नहीं डरना। प्रज्ञा जैन मंडला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति स्वयं मरने और सुसाइड करने के लिए बोलता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को किस गति का बंध होगा? जिस पर्याय को हम इतनी घृणा से मिटा रहे हैं, वो 100 भवों तक भी मनुष्य नहीं बनेगा, मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त होगा। और पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर लिखा, जो व्यक्ति आत्मघात करता है वो कई भवों तक उसका गर्भपात किया जाता है। 2 श्लोक दिए उन्होंने कि जन्म लेने के पहले ही उसका घात कर दिया जाता है, क्योंकि पहले उसने स्वयं किया, अब उसका कर्म कराएगा कि जब तुझे मनुष्य पर्याय चाहिए ही नहीं है तो मैं तुझे मनुष्य पर्याय में जाने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा गलत है, ऐसा करना बहुत बुरे भाव हैं, नहीं करना चाहिए। श्रद्धा जैन मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो वर्तमान में पूजा पद्धति चल रही है यह कब से संचालित हुई? क्योंकि ग्रंथों में अष्ट द्रव्य से ही पूजा करने की बात कही है, और ये अर्घ आदि जो व्यवस्था ये कब से चालू हुई? ये क्या है, शुभोपयोग की पद्धति बढ़ाई जाती है। एक चूलिका का प्रसंग मिलता है, कथन करने के बाद किसी भी कथन में एक चूलिका आती है। चूलिका का अर्थ उपसंहार। तो ये जयमाला, अर्घ आदि जो हैं एक चूलिका के रूप में व्यवस्थित हैं। अलग अलग तो मिला है,
अर्घ्य भी मिला है शास्त्रों में, अर्घ्य भी चढ़ता था। बहुत सारे लोगों का ऐसा वर्णन, फलाना मंदिर में गए, फलाने महाराज मिले, वहाँ राजा ने अर्घ्य भेंट किया। तो अर्घ्य अनेक अर्थों में आता है। राजा को भी अर्घ्य प्रयोग भेंट किया जाता है, उसमें अब, लेकिन अर्घ्य उसका अलग है, भेंट देना ही अर्घ्य है वहाँ। तो यहाँ पर जो अर्घ्य की परंपरा है ये आज शास्त्रों में है। शास्त्रों में पूजा नहीं लिखी गई है, शास्त्रों में द्रव्य लिखे गए, पूजा नहीं लिखी शास्त्रों में। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, उन्होंने तो 8 द्रव्य से पूजा लिखी है। उसके बाद इसको व्यवस्थित जो किया है, पूजा शास्त्रकारों ने किया। प्राचीन अवकाल से पूजाएं चलती आई, प्रतिष्ठा पाठों में इन पूजाओं का वर्णन है। चूंकि प्रभायमान पूजाएं होने से इनको शास्त्र का रूप नहीं दिया गया। पहली बात तो पूजाएं भक्त की वाणी है, भक्त भगवान के द्वारा रची गई पूजा कोई भी नहीं है, भक्तों के द्वारा गृहस्थों ने पूजाएं रची हैं। अब गृहस्थों की पूजाओं को शास्त्र का रूप नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात है कि शास्त्र जो पूजाएं जो रचते हैं वे समय समय पर अपनी भाषा के अनुसार परिवर्तित होती जाते हैं। लेकिन ये पूजा, अर्घ्य, जयमाला बराबर पहले काल से संस्कृत का भी एक विधान मिला, उसमें भी पूजा है और वहाँ संस्कृत में जयमाल भी लिखी गई है। लेकिन फिर भी शुभ उपयोग के लिए बहुत सारी चीज़ें समय समय पर जुड़ती जाती हैं। जैसे विनय पाठ जुड़ गया, स्वस्ति पाठ आदि जुड़ गया, तो इससे कोई बाधा नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं। जितना अधिक समय आपको लगाया जाए उतना अधिक लगाने के उपाय हैं। ये कुमारी अमीषा जैन पूछती हैं इंदौर से, नमोस्तु महाराज जी, एक छोटी सी बच्ची ने जिनेंद्र भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा का स्पर्श कर लिया है और हम लोग माता पिता बहुत घबरा रहे हैं, इसका क्या प्रायश्चित होगा? अब छोटी बच्ची ने कर लिया तो अब वो तो कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों की असावधानी है कि बच्चियों को ऐसा क्यों छोड़ा। कई बार वो उठा के भी ले जाती, नीचे भी गिरा सकती थी, और तो ये आप लोगों की सावधानी रखना चाहिए। यदि छू करके उसने अशुद्धि में छुआ है, शुद्धि में छुआ है, आपकी थी, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई आपको ने जो पैसा लिया है वो आप 20 रुपया सैकड़ा कमाओगे, तो आपने धंधे के लिए लिए, कोई ऐसे कार्य के लिए लिया, जुआ में हार गए इसलिए लिया। तो जुआरियों लोगों को जब पैसा ऋण देना पड़ा तो मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये पर 100 रुपया ब्याज लेना चाहिए। हाँ, मेरा तो समर्थन है। यदि उससे कोई यदि जुआ के लिए पैसा ले रहा है, जुआ में हार गया, शराब पीने के लिए पैसा ले रहा है, पहली बात तो ऐसों को देना ही, पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। फिर भी देना ही है तो कम से कम 100 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज लगाओ। अब वो हमने उस दिन भी कहा था कि ब्याज का ऋण देना, ब्याज का धंधा नहीं कहा मैंने, मना, ऋण देना बहुत परोपकार है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। आज उसकी क्षमता नहीं है। यदि साहूकारी लोन की व्यवस्था बंद हो जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, कितना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऐसी बीमारी आ गई, अभी वर्तमान में कमाई का साधन नहीं है और कहीं से ऋण मिल जाता है तो परमात्मा समझता है। इसलिए ऋण और लेन देन एक बहुत अच्छी सांसारिक व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसमें सामने वाले को, कितने लोग हैं जो लोन और ऋण के लिए घूमते रहते हैं, रिश्वत देते हैं, भाई बैंक से लोन मिल जाए, हाथ पैर जोड़ते, सेठ जी कुछ तो दे दो नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ऐसे ऋण की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये साहूकारी ऋण और लोन की व्यवस्थाएं संसार में सदा जीवित रहना चाहिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार का सहयोग होता है। एक तो दान रूप में सहयोग कर दो कि भाई ये हमने तुम्हारे लिए पैसा दिया, ये तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है दान की। लेकिन ये तुम्हें नहीं बनता कि आप अपना पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी भी परिस्थिति है। तो आपने उसको सहयोग में दे दिया कि भाई हम वापस ले लेंगे और थोड़ा सा तो हम ब्याज कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा पैसा ऐसे थोड़ी रखा रहे। तो भी वो व्यापार की, जैसे एक व्यापारी माल देता है तो प्रॉफिट लेता है कि नहीं, ये प्रॉफिट है। उसने 1 लाख की पूंजी लगाई दुकान में, तो वो चाहेगा कि साल भर में हमारा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है।
इसी प्रकार 1 लाख रुपया उसने तुम्हें दिया तो वो चाहता है कि 1.25 लाख रुपया हो जाए। कोई बाधा नहीं, व्यापार का ही एक अंग है। बस मैंने ये कहा था कि कोई व्यक्ति मजबूरी में आफत में आया है, बीमार है, बिटिया की शादी है और भी कोई ऐसी चीज से फंस गया है, तो वहां पर उसको कम से कम ब्याज पे देना चाहिए। अपूर्व जैन, और लेकिन बस इतना जो मैंने कह दिया, जुआरियों आदियों के लिए पैसा जो देते हो तो आपने तो 10% कहा, मेरे से आशीर्वाद लेगा तो मैं तो अपने भक्त को कहूँगा बेटा यदि जुआरी आवे तो 100% देना, क्योंकि ऐसा जब मिलेगा पैसा तभी तो वो जुआ खेलना बंद करेगा। ऐसा सरकार को यदि शराब बीड़ी गुटखा बंद करना है ना, सरकार मेरे से सलाह लेवे तो मैं सरकार को बहुत इनकम कराऊं। शराब के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए 1000 गुना, 1000 गुना शराब, यानी एक बोतल 1-1 लाख रुपए की मिले, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, इतना पैसा आएगा क्योंकि गरीब तो पी नहीं पाएगा तो उसका पैसा बचेगा, और अमीरों का जो पैसा पड़ा है उनकी तिजोरियों में वो बाजार में आएगा, सरकार को मिलेगा। दोनों तरफ से लड्डू हैं, गरीब बच जाएगा और अमीर का पैसा बाजार में आ जाएगा। इसी प्रकार गुटखा को महंगा करना चाहिए, इतना महंगा गुटखा कर दो, 1-1 पुड़िया गुटखे की मेरे से पूछे तो 1-1 लाख रुपए में बेचो, टैक्स लगा दो, 1 लाख रुपए की एक गुटखे की पुड़िया, कितना बच जाएगा। जिन गरीबों को गुटखे से कैंसर होते हैं, उनकी दवाई कराने की ताकत नहीं है, वे बच जाएंगे, और अमीर खाएगा तो बाजार में पैसा आएगा। तो ऐसी जो व्यक्ति की जिंदगी को नाश करने वाली चीजें हैं, जो जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, इन पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, इन पर टैक्स कमाना चाहिए, कोई बाधा नहीं। ऐसे लोगों को धन देने समय आपने 10 रुपए वाले सैकड़े की ब्याज की चर्चा तो कर दी, लेकिन उसने 10 रुपया सैकड़ा ब्याज जो उसने लिया, आपने किस लिए वो पैसा लिया था ये आपने नहीं खोला। यदि आप ये खोल देते तो जरूर मैं 10 रुपया सैकड़ा वाले से कंसेशन करा देता, कम करा देता। अभी तो कम नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी मुझे पर्पस पता नहीं कि तुमने किस पर्पस से लिया है। अपूर्व जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं अध्ययन करने के लिए दिल्ली आया हूँ और प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता हूँ। यहाँ श्री मंदिर जी में एक ही वेदी है और वहाँ सूर्योदय के पहले ही अभिषेक कर देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी हम भी अभिषेक वहाँ कर सकते हैं उस समय, क्या हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, रात्रि में नहीं करना, थोड़ा सा सुबह हो जाए, उनको भी समझाओ, वो तुम्हें मानेंगे नहीं तुम्हारी बात, लेकिन तुम तो सुबह होके ऐसे मंदिरों में रात में ही अभिषेक, ऐसे मंदिरों में तो कोई कभी भी जाता तो अभिषेक करता है, जहाँ रात्रि में अभिषेक होगा वहाँ दिन में भी होता होगा, निश्चित है, हो ही नहीं सकता कि रात में होवे। तो तुम दिन वाली पारी में कर लो, थोड़ा सुबह हो जाए तब करना। जाना पड़ता है, कॉलेज पढ़ने जाना पड़ता है। अरे कॉलेज पढ़ने जाना है तो मैं रात्रि की तो अनुमति नहीं दूंगा। वो पूछना कि अगर पूजन कर ले और भगवान के चरण छूकर चला जाए, जल नहीं डाले। नमोस्तु महाराज जी, बेबी सिंगई झलोन दमोह से पूछती हैं, महाराज जी मेरे घर के सामने जिनेन्द्र भगवान का जिनालय बना, मैं मंगल ही मंगल हुआ हमारा, मगर दर्द ये है कि हम अपनी जब बालकनी में आते हैं तो हमारी परछाई जिनेन्द्र भगवान के सामने जो कांच लगा उस पर पड़ती है, और हमने पर्दा भी लगाया, मगर जब घर से निकलते हैं तो परछाई तो पड़ती ही हमारी, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, मूर्ति पे थोड़ी पड़ रही है, मंदिर के दरवाजे पे जाती होगी, ऐसी कोई बात नहीं। उषा जैन हरदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो क्या वह व्यक्ति आहार दान आदि नहीं कर सकता? कैंसर की क्या सीमा है ये देखना पड़ेगा, किस क्वालिटी का कैंसर है, फोड़ा वाला है, कैसा है, ऑपरेशन हुआ है, पस रिस रहा है, तो उस कैंसर की क्वालिटियाँ भी बहुत हैं। जैसे ब्लड कैंसर होता है, अब उसमें कोई छुआछूत के सवाल नहीं है, तो ब्लड में है, तो उस समय ये विचार किया जाए, कैंसर की स्थिति देखी जाएगी, कौन सा कैंसर किस स्टेज पर है, क्या परिस्थिति है। संक्रमित यदि होता है तो कदापि नहीं देना चाहिए। सौरभ जैन रानीपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
जैन धर्म में नवग्रहों का क्या स्थान है, और यदि नवग्रहों के लिए अलग अलग दिन जो बताए गए हैं, क्या उस दिन भगवान की पूजा और जाप जो बताई गई है, उनके अलावा दूसरे भगवान की भक्ति करने से क्या नवग्रह पीड़ा दूर नहीं होगी? पहली बात तो नवग्रह एक ज्योतिष विमानों का नाम है। प्राचीन आचार्यों ने इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की और ना ही इसके समाधान का कोई उपयोग दिया और ना ही इनकी बाधा पहुंचाने के निवारण के लिए कोई चर्चा की। ज्योतिष शास्त्रों में और प्रथमानुग ग्रंथों में भी इन ग्रहों की चर्चा आती है। जैसे जिस समय रावण का वध हुआ उस समय उनका 12वां चंद्रमा चल रहा था, तो ऐसा उल्लेख आया कि लगता है अब रावण का 12वां चंद्रमा आ गया। तो इसका अर्थ है कि 12वां चंद्रमा का अर्थ है कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा संकट, 8वां चंद्रमा, 12वां चंद्रमा, ये सब होते हैं। तो इनकी चर्चाएं शास्त्रों में हैं, लेकिन निवारण के लिए ऐसा नहीं लिखा इसके निवारण के लिए ये करना चाहिए, ऐसा किसी प्राचीन शास्त्रों में नहीं लिखा। मात्र कुछ भट्टारकों की परंपराओं में बाद में इनकी चर्चाएं आई हैं और उनकी भी चर्चाएं ज़्यादा नहीं आई कि किस शनि के प्रभाव के लिए कौन से भगवान का जाप देना चाहिए, ये कोई प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिला, बाद में मिला। और वर्तमान में जो चल रहा है तो मैं इसका समर्थन तो करता नहीं हूँ, लेकिन विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जिनेन्द्र देव को छोड़ के नहीं जा रहा है। बलि ग्रहों की शांति के लिए कर रहा है, लेकिन जिनेन्द्र देव को कर रहा है ना कि भाई ठीक है, मंगलवार है तो वासुपूज भगवान है, रविवार है तो पार्श्वनाथ भगवान है, शनिवार है तो मुनिसुब्रतनाथ भगवान है। तो कम से कम वो भगवान को ही तो पकड़ रहा है। जीवकांड के अंदर केशव वर्णी ने टीका के अंदर बहुत अच्छी बात की। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि क्या करता है, तीर्थंकरों में ही भेद करता है, कुदेवों के नहीं जाता, उन्हीं में भेद करता है। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, वृद्ध लकड़ी के समान। तो कम से कम वो 24 भगवानों के बाहर तो नहीं जा रहा है। रोऊंगा तो वीतराग भगवान के सामने, हंसूंगा तो उसे हम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ले लेते हैं। हालांकि मेरा कहना है इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि इस चक्कर में पड़ने से नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। और किसी भी भगवान का नाम लो, फायदा तो फायदा ही है, नुकसान तो है ही नहीं। बस वही वाली बात है कि यदि कोई अनुकूल मिल जाता है तो अपन किसी तरफ जा रहा है उसी तरफ की हवा और चल जाए तो थोड़ी अनुकूल मिल जाता है। भगवान की राशि से तुम्हारी राशि मिल जाए तो तुम्हारे लिए थोड़ा वो नाम से अनुकूलता पड़ जाती है, क्योंकि जो शब्दों का अक्षर का चयन है उसका वास्तु से, ज्योतिष से बहुत बड़ा संबंध है। किसी भगवान का, सब भगवान बराबर नुकसान तो है ही नहीं, लेकिन किसी भगवान का तुम्हारी राशि से मेल खा गया, उनकी राशि की लग्न और तुम्हारी लग्न प्राय एक जैसी है, उसका लग्न का चंद्रमा जो है तुम्हारा एक जैसा है, तो फिर उन भगवानों के नाम लेने से आपको ज़्यादा सुविधा पड़ेगी। दूसरे का नाम लेने से नुकसान होगा, ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। अभिषेक जैन गोटे गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी रिश्तेदार के घर पर 12 दिन के पूर्व अगर कोई 2 प्रतिमाधारी भोजन करने जा सकता है क्या? रिश्तेदारी में नहीं, घर में तो खा सकता है। और रिश्तेदार तुम्हारे कुटुंब आदि के हैं तो आप प्रतिमाधारी के लिए कोई बाधा नहीं, क्योंकि प्रतिमाधारी गृहस्थ है। और गृहस्थ में मान लीजिए किसी की यहाँ मरण हो गया रिश्तेदारी में, तो बैठने तो जाना ही पड़ेगा उसको। रिश्तेदारी में है, ससुराल में है, पियर में है, कोई भी है, तो अब वो रिश्तेदारी में होगा तो मरण पे तो जाएगा, तो मरे दिन के अंदर भी वो घर में खाएगा। जिस दिन मर गया घर में कोई, तो घर में तो खा ही रहा है मरे पे, और रिश्तेदारों के यहाँ कोई मर गया तो वहाँ भी खाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। वृत्ति प्रतिमाधारी, सप्तम प्रतिमाधारी तक उसको बराबर वही विधि पालना पड़ेगी जो सामान्य जन है। वहाँ खाएगा वो शुद्धि 16 का खाएगा, लेकिन सूतक वाले के यहाँ जाने में कोई बाधा नहीं है। सूतक वाले के यहाँ खाने में कोई किसी प्रकार व्रतों में कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी सूतक लग रहा है।
पूजा पाठ नहीं करेगा। और मान लीजिए कोई ऐसे है जो विपरीत गोत्र में है, ससुराल आदि में है, वहां जाना पड़ेगा तो वहां भोजन करेगा, पूजा पाठ भी करेगा, भक्ति करेगा, सब करेगा, कोई बाधा नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा लेके आ रहे हैं मनीष कुमार जी जैन भोपाल, और तैयार रहेगी श्रीमती मनोरमा जी जैन शिवपुरी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि दान और त्याग में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि हर जगह मैं देखता हूँ यह एक वाद विवाद का विषय बन जाता है। वैसे तो दोनों ही श्रेष्ठ है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों में श्रेष्ठतम कौन है? त्याग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि त्याग में व्यक्ति उस वस्तु से संपूर्णता से, मूर्छा से रहित हो जाता है, परिग्रह से रहित हो जाता है। दान में उसको मूर्छा होती है, दान में उसका राग भाव, मेरा धन सदुपयोग हो, मेरा धन ये हो। तो दान और जब त्याग की दोनों की तुलना करोगे तो त्याग श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। श्रीमती मनोरमा जी जैन शिवपुरी के बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जी संगी जयपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे लड़की ससुराल में मरती है तो माई के बालों का सूतक लगता है क्या? और लड़की मतलब और लड़की के ससुराल वालों को भी लगता है? नहीं, माई के बालों को भी लगता है क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। गोत्र बदल गया, पराये घर की लड़की हो गई ना, वहां मरेगा तो ससुराल वालों को नहीं रहेगा, और पीहर में मरेगा तो भी उसको नहीं लगेगा। वो उसको मात जहां वो रह रही है ससुराल में है, वहीं का सूतक लगेगा। श्री राजीव संगी जयपुर के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा कल की जिज्ञासा के विशेष रहे भाग के बारे में है। महाराज जी, कल आपने समाधान दिया था कि पुन्नाट संगी आदि आचार्यों द्वारा लिखी हुई जिनवाणी में हमें हंस बुद्धि से आगम मानते हुए अपने स्वाध्याय में श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। मेरा जिज्ञासा कल ये भी थी कि कांजी और राजचंद जी, इन्होंने भी बहुत सारी प्रवचनों के आधार पे शास्त्र छपवा दिए और उसको जिनवाणी मान के और बिल्कुल आमनाय के हिसाब से मंदिरों में स्वाध्याय किया जाता है जिनवाणी के रूप में, तो वो भी उचित है या उसका क्या किया जाए? उन शास्त्रों में क्या है कि उन्होंने जो निरूपण किया है वो गलत हो गया उन्होंने, लेकिन उनमें जो मूल गाथाएं हैं, श्लोक हैं, उनको तो बस यथावत माने जाएंगे। लेकिन अब उसके साथ में उन्होंने खुद अपनी बात जोड़ दी है, भावार्थ आदि जोड़ दिए हैं, वो प्रमाणिक की कोटि में नहीं आते। इसलिए चाहे कहीं से प्रकाशित शास्त्र हो, हमें उसके प्रकाशन को देख करके और स्वाध्याय की कोटि में रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो शास्त्र हैं वे किसी अलग विषय को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जो वे प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमें आचार्यों को मिल रहा है। पुन्नार संगी परंपरा को तो हमें इसलिए स्वीकार करना पड़ रहा है कि इसलिए उनको है क्योंकि उनके आचार्य जो लिखे हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, दिगंबर हैं। क्योंकि उस विषय को नहीं पढ़ोगे तो दूसरी जगह है ही नहीं। अब हमें कृष्ण जी का नेमिनाथ का चरित्र पढ़ना है विस्तार से तो हरिवंश पढ़ना ही पड़ेगा, रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ना है तो पद्म पुराण पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्य किसी मूल संगी आचार्य ने उनका वर्णन विस्तार से किया नहीं। लेकिन जो विषय कांजी ने या रायचंद जी ने विषय लिखा, वो विषय संबंधी आचार्यों के ग्रंथ हैं, तो हम क्यों पढ़ें? हमें तो पद्म पुराण इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो विषय हमें दूसरी जगह विस्तार से नहीं मिलता है, वो वहीं मिलेगा देखे, इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी पड़ेगा। ये किसी बात के लिए पूजन की क्रिया। और दूसरी बात है, पुन्नाट संगी परंपरा में मूल सिद्धांत को हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने कल कहा था किसी मूल से पुन्नाट संगी शुद्ध दिगंबर थे, दिगंबर चर्या के समर्थक थे। उन्होंने मूल सिद्धांत में कहीं भी गड़बड़ नहीं किया। 14 मार्गणाएं, गुण स्थान, जो व्यवस्थाएं, बीतरागता, देव सात गुरु में कोई परिवर्तन नहीं किया। मात्र अकेला पूजा पद्धति का वर्णन है बस, और कुछ भी परिवर्तन नहीं है। अकेले मात्र पूजा की क्रियाओं में 2-3 बातें उन्होंने ले ली, एक तो पंचामृत ले लिया और एक स्त्री अभिषेक ले लिया। ये 2-3 बातों को छोड़ करके
बाकी पुण्यार्थ संगी कोई परंपरा में कोई दोष नहीं है। इसलिए लेकिन कांजी और रायचंद जी ने तो मूल स्वरूप बदल दिया, सिद्धांत बदल दिया, एकांतवाद कर दिया। उन्होंने एकांतवाद नहीं किया। हरिवंश पुराण पद्म पुराण में कोई मिथ्या बात नहीं है। पूजा तत्व के संबंधी, मूल सिद्धांत संबंधी। मात अकेली थाली की क्रिया में अंतर आ गया तो ये अंतर नहीं है। समंत भद्र ने भी मेढक के द्वारा फूल की पाखुड़ी मुंह में दबा के भेज दी, लेकिन भगवान के मुंह में तो नहीं दी। ये कह देते हैं कि उन्होंने भगवान के मुंह में खिलाई, तो अब क्या बदल गया? सिद्धांत बदल गया, मूल बदल गया, सिद्धांत बदल गया, क्योंकि उसने भगवान को खिलाया। इसी ने तो अपने मुंह से चढ़ाई है ना। तो ये क्रियाएं जो भक्त के अधीन क्रियाएं होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन करता है तो वह ग्रंथ अमान्य नहीं हो गया, अप्रमाणिक नहीं हो गया, अपठनीय नहीं हो गया, बहिष्कृत नहीं हो गया। क्योंकि मूल सिद्धांत नहीं बढ़ता। भक्तों की क्रियाओं में अंतर लाया तो क्रिया में तो नाना प्रकार की क्रियाएं हुई, प्रकार की पूजाएं करते हैं। कई प्रांतों में जाओ अलग अलग व्यवस्था है। तो ये तो भक्तों की क्रियाओं में अंतर किया। मूल स्वरूप में पुण्यार्थ संघ ने भी, मैंने सभी ग्रंथ पुण्यार्थ संघी के लोग पढ़े, मूल स्वरूप में कहीं अंतर नहीं है। हरिवंश पुराण के अंदर 15-16 अध्याय प्रारंभ में पूरा सैद्धांतिक वर्णन है। शुद्ध तीन लोक का जो यतिवृषभ महाराज ने किया, जो सबने किया। इसलिए पुण्यार्थ संघी परंपरा के ग्रंथ सभी प्रमाणिक हैं, पढ़ने योग्य हैं, स्वाध्याय के योग्य हैं। अकेली पूजा पद्धति जो उन्होंने मूल परंपरा से हटके की है, वो उनकी एक विचारधारा है। लेकिन जब कांजी की और स्मारक के रायचंद जी की बात आती है, इन्होंने तो मूल को नष्ट कर दिया। इन्होंने तो ये कह दिया कि गुणस्थान की परिवर्तन कर दिया। जो 14वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान उसको चौथे गुणस्थान में ला दिया। जो गृहस्थों को कभी नहीं होता उन्होंने गृहस्थों के लिए कर दिया। तो इन्होंने तो मूल सिद्धांत पर आघात किया है। ये तो स्वयं गुरु बन गए। पुण्यार्थ संघी कहता है दिगंबर ही गुरु होंगे, समस्त गुरु नहीं हो सकता। ये तो स्वयं गुरु बन गए, अपने भक्तों से पूछने लगे। आज रायचंद जी के आश्रम में जाइए, दिगंबर मुनि की फोटो नहीं मिलेगी गुरु के रूप में, रायचंद जी की फोटो मिलेगी परिग्रह। परिग्रह का प्रतिमा है, परिग्रह है। और जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन में स्पष्ट है, एक धागा भी जिसके पास है वो दिगंबर मुनि नहीं हो सकता। इन्होंने तो गुरु का स्वरूप बदल दिया। अब वहां गुरु की उन्हीं की फोटो लगी रहती है, उसी के सामने पूजा, वही गुरु हैं। तो अब ये कहलाता है स्पष्ट रूप से मूल स्वरूप परिवर्तित कर देना। कांजी ने भी अपने आप को मूल स्वरूप परिवर्तित किया और टोका नहीं। जगत गुरु, परम गुरु, सदगुरु आदि कहने लगे, ये उसको रोकना चाहिए था, रोका नहीं, इसका अर्थ मूल स्वरूप किया। इसलिए रायचंद जी और कांजी का जो साहित्य है यह जिनवाणी की कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने मूल स्वरूप को बदल दिया, मूल सिद्धांतों को घातित किया है और मूल को जोड़। और पुण्यार्थ संघी परंपरा ने कोई मूल स्वरूप को नहीं बदला। पूरा पुण्यार्थ संघी साहित्य में मूल स्वरूप जो था, दिगंबर का जो मूल स्वरूप है वही है, उसमें कहीं अंतर करने किया नहीं। उन्होंने स्त्री को मोक्ष नहीं भेजा। मात अपने भक्ति के कारण से अभिषेक की बात कह दी, मोक्ष तो उन्होंने कहा स्त्री कभी मोक्ष नहीं जा सकती स्त्री पर्याय से, उसे पुरुष पर्याय लाना ही पड़ेगा। ये सभी तो मैं जब भी पुण्यार्थ संघी आचार्यों का नाम लेता हूं तो आपने देखा मैं उनको भी पूजनी बोलता हूं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी, पूज्यवर रविशरण आचार्य, पूज्यवर श्री ग्रंथ पद्म पुराण, मैं पद्म पुराण की वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। पद्म पुराण पूर्णतः जिनवाणी का रूप है, क्योंकि उसमें जो कुछ वर्णन है वो मूल स्वरूप में वही है। जो अब जो उसमें भक्ति ने बदला है, उस बात की चर्चा के कारण से अपन को पुण्यार्थ संघी परंपरा कहना पड़ा। आना पुण्यार्थ संघी नाम बदल देने से कोई व्यक्ति का स्वरूप नहीं बदल जाता, ऐसा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमती सूर्यकांता जी जैन के बाद तैयार होंगे सुरेंद्र जी जैन, जूना रहली। पूछिए। मेरे और मेरे गुरुवर के चरणों में कर्म करता, तो ये तीनों किस प्रकार से अलग अलग है? पुद्गल भाव करता, पुद्गल चेतन करता, और पुद्गल अशुद्ध न्याय की दृष्टि से पुद्गल कर्म करता है, ऐसा कर्म का करता। हाँ तो ठीक है,
पुद्गल शब्द जब तीनों के साथ लगा रहे हैं तो वहां निमित्त रूप परिणति बने। जैसे आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है अशुद्ध निश्चय नय से अथवा व्यवहार नय से, क्योंकि पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने अशुद्ध निश्चय नय को ही व्यवहार नय कहा है। और जब पुद्गल भावों का करता तो वो निमित्त रूप में प्रस्तुत किया गया कि पुद्गल के अंदर जो भाव प्रस्तुत हैं वो भाव रूप निमित्त रूप में है। पुद्गल चेतन का करता तो जब उसका ज्ञान चेतना पुद्गल को कर्मरूप परिणत कराती है तब का यदि तीनों के साथ पुद्गल जोड़ा है तो वहां निमित्त के रूप में मानना चाहिए, उपादान रूप से नहीं। उपादान रूप से मानेंगे तो पुद्गल नहीं जोड़ा जाएगा। वहां ये कहा जाएगा आत्मा आत्मा का करता है, पुद्गल का करता नहीं। जहां जहां पुद्गल पर का करता अब है वहां विभाज्यम कुड़न भाव मादा कत्ता सो होदित स्वभाव से निश्चय दो व्यवहारो पुद्गल कम्माण कत्तारम। पुद्गल कर्मों का कर्ता जो है वो अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है और देखा भी जाता है, क्योंकि पर का कर्ता हमें यदि कोई मान रहा है तो ये व्यवहार है, कहने को आता है कि मैं दूसरों का कुछ कर रहा हूं। तो शुद्ध भाव की उपेक्षा से क्या वो चेतन भाव का कर्म कर्ता कहलाएगा? शुद्ध भाव से चेतन भाव का ही करता है। शुद्ध पढ़ने की अपेक्षा व्यक्ति आत्मा अपने शुद्ध चेतन भाव का करता है और किसी भाव का करता नहीं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, जो व्यक्ति मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है वहाँ जीव सहित रहता है और जीव सहित रहता है तो किस सुख की प्राप्ति किस प्रकार की होती है? सुख की मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो जीव सहित रहता है क्या वहाँ? अरे सुख तो क्या पराई सुख है, अपने आनंद का सुख तो बहुत बड़ा सुख है। यहाँ पर नहीं पाया जो सुख है ये पर का सुख है। उनका सुख आत्मा का चेतन रूप सुख है। ये इंद्रियों के सुख तो हमारा आत्मा का स्वभाव है। ये जो सुख है जो इंद्रियों का, ये तो वेदना का प्रतिकार है। जैसे एक व्यक्ति को बुखार चढ़ा था, बुखार चढ़ते उसको दवाई दे दी तो वो सुखी नहीं हो गया, सुख तो उसका स्वभाव था। पर जो वेदना थी उसका प्रतिकार है, उनको वेदना ही नहीं है। एक व्यक्ति को भूख लगी सो रोटी खा ली और एक व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती और कमजोर भी नहीं होता। एक व्यक्ति बीमार हुआ सो दवाई खा ली और एक बीमारी नहीं हुआ, दोनों में से ज्यादा सुखी कौन है? एक बीमार था सो दवाई खाई उसने, वो कह रहा मैं दवाई से सुखी हो गया, और एक कह रहा है मैं बीमारी नहीं हुआ। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बीमार नहीं हुआ। बोलो, जो बीमार नहीं हुआ। बीमार नहीं हुआ। तो बस सिद्ध भगवान वो हैं जो बीमारी नहीं होते और अपन लोग जो हैं बीमार होते दवाई खाते, अरे मजा आ गया। इतना अंतर जानना चाहिए। तैयार रहेंगी सुश्री गरिमा जैन सांगानेर छात्रावास और उसके बाद श्री मनोज जी गोधा बिजोलिया। महाराज श्री एक तारादेही से कविता जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, हमारे परिवार में हमारे भैया ब्रह्मचारी हैं और वो अब ब्रह्मचारी अवस्था में ही मुनिराज के सानिध्य में उनकी समाधि हो गई है, तो उनका सूतक हमारे परिवार पर कितने दिन लगेगा? वो ग्रस्त थे क्या? नहीं, वो नहीं, अभी तो वो वहां थे मुनिराज के सानिध्य में उनकी। पर घर छोड़ा था कि नहीं उन्होंने? अभी उनने तो ब्रह्मचारी लिखा। तो यदि घर का त्याग नहीं किया था तो बराबर आपको सूतक लगेगा, और घर त्याग कर दिया, आना जाना नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर बात अलग है। लेकिन फिर भी यदि उनकी 10 प्रतिमाएं थी, उद्दिष्ट का त्याग नहीं था। 10 प्रतिमा थी महाराज जी और घर छोड़ दिया था उन्होंने। यदि घर छोड़ दिया, 10 प्रतिमाएं हो गई हैं, तो फिर उनका सूतक नहीं माना जाएगा। क्या वो घर में आना जाना था? नहीं बता, आते ही नहीं थे। घर छोड़। हाँ तो घर छोड़ दिया तो बस तुमने छोड़ दो, खत्म बात हो गई। सही बात। मनोज जी गोधा की बात तैयार है कि नहीं? सुश्री गरिमा जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास लगाओ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम पूजन करते हैं तो जब विसर्जन में हम पढ़ते हैं आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाओ बहु कृपा कर अपने अपने स्थान, तो जब हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे तो हम लोग पढ़ते हैं सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु सहस्रम, तो इसका क्या अर्थ है? पहले वाले का कि दूसरे वाले का? मतलब हम लोग वो ना पढ़ के ये पढ़ते हैं। अच्छा, ये पढ़ते हैं। हाँ। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि विसर्जन तो विसर्जन तो ही मेरा होता है। श्री कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा उचित है?
बिन जाने वाला जान के ही ठीक है। वहाँ आए जो जो देवगण हैं उनका अर्थ अपन ने पूजे नहीं है, वो थोड़ा अर्थ में अंतर आ रहा है। पूजे भक्ति पूजा प्रशंसा के अर्थ में आता है। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, पधारें आप। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया है, सबको जय जिनेंद्र, पधारें। वहाँ पूजा का अर्थ अब अष्टद्रव्य तो वहाँ चढ़ाई नहीं जा रही, तो एक भावनात्मक वहाँ पद्धति थी, क्योंकि देवता और देवगण का अर्थ आप देव ही क्यों लेते हो? देवगण का अर्थ तो सज्जन होता है ना, साधर्मी को क्यों नहीं ले रहा वहाँ? देव शब्द का पहले हम भी यही सोचते थे कि चतुर्निकाय देवों का यहाँ क्या प्रसंग आ गया, तो वहाँ देव शब्द जो है वो सज्जन के अर्थ में, अरे भाई ये देव पुरुष है, सज्जन पुण्यात्मा। तो जो पुण्यात्मा देवगण जो समूह यहाँ बैठे हैं वे अब सब बधारे हैं, पूजे भक्ति प्रमाण, यानी हम आप सबका आदर करते हैं, सम्मान करते, पधारे। तो वहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आजकल लोगों ने वो सुधार दिया 2400 भगवान, ऐसा कुछ कर दिया, वो आए और बसो 2400 भगवान। लेकिन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम सर्वमंगल, ये विसर्जन पाठ में पढ़ना क्योंकि मेरी दृष्टि से तो उपयुक्त नहीं, क्योंकि ये मंगलाचरण है, वहाँ विसर्जन है। विसर्जन में नम्री भाव आता है, विसर्जन में आभार भाव आता है, और ये तो मंगल है, मंगल सर्व मंगल मांगल्यम। विसर्जन में कैसे पढ़े? यानी आप मंगलाचरण जो पहले किया जाता है वो कार्य की समाप्ति पे मंगलाचरण हो गया। नहीं, ये श्लोक आपको उस समय विसर्जन के रूप में नहीं पढ़ना, पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन विसर्जन के स्थान पर इसको पढ़ना ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसी परंपरा नहीं है आगम के। मनोज जी जैन के बाद तैयार रहेंगी सुश्री गरिमा जैन ईश्वरवरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने अपने प्रवचनों में बहुत बार कहा है कि इस संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि वो इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ है, उसका लक्ष्य क्या है। किसी को पूछा जाए तो वो कहता है बस यूं ही पैदा हो गए, तो बस यूं ही। आपने ऐसा बताया, और आपने बहुत बार ये कहा है कि इंसान को जो कुछ भी चाहिए, उसको सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना पड़ेगा, उसको धन चाहिए तो वो इसकी भावना करे कि दूसरों को धन मिले। फिर भी महाराज जी, मेरा इस संबंध में एक चिंतन है, जैसे सीसीटीवी जहाँ कहीं लगी होती है वहाँ लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की कैद में हैं, तो महाराज जी भगवान की नज़र तो हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई है। हम कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो भगवान की नज़र, वो सीसीटीवी जो भगवान की है वो तो हमें हमेशा देख रही है, तो हम फिर भी गलत करते चले जाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का हक छीनते हैं, किसी का क्या करते हैं। तो इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए? मतलब वो चोर जो है, जो चोरी करने आया, वो कैमरे की नज़र में है, ये देखते चोरी करना छोड़ देता है। लेकिन अपन लोग वे खूंखार चोर हैं कि सीसी कैमरे को भी नजरअंदाज करते ही छोड़ देते हैं, और ये बहुत नजरअंदाज करे कैमरे में भी आ जाएंगे तो भी हम पकड़ में नहीं आएंगे, ऐसा भाव करके। तो ये बहुत बड़ी बात, सर्वज्ञ का तो हमेशा सीसी कैमरा है, उनकी नज़र में तो हमेशा हो, पर फर्क इतना है कि वो कि उनकी नज़र किसी को पकड़ती नहीं है, साक्षी बनती है, और कैमरा फोटो उतार लेता है, और वो बात साक्षी बन के देखते रहते हैं, इसलिए उनसे अपन को डर नहीं लगता। यदि कैमरा फोटो नहीं उतारे और कैमरे लगा दिए जाएं तो चोर भी नहीं डरेगा। ये क्या फोटो उतार लेते हैं, और महाराज भगवान जो है फोटो नहीं उतारते हैं, साक्षी बने रहते हैं। यदि ये दृष्टि बन जाए तो मैंने कई बार ये प्रवचन भी दिए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति गलत करे उसको ये भाव आ जाए भगवान देख रहा है, भगवान कहीं भी है, मैं कहीं भी रहूं, आकाश पाताल में कहीं भी रहूं, भगवान देख रहा है, तो फिर उससे पाप करने का भाव आएगा ही नहीं। जैसे कैमरे को देख करके लोग कहते भाई वहां मत जाना, चोर है, पाप करने, लेकिन कैमरा लगा हुआ है तो वो डर गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति, कोई पाप करने के भाव आते हैं, बुरे करने के भाव आते हैं, लेकिन उसको याद आ जाती है अरे मुझे भगवान देख रहा है, तो वो पाप करना छोड़ देता है। इसलिए सर्वज्ञ को कहा जाता है कि देखो भगवान सारी दुनिया को देख रहा है, जिससे कम से कम जो भगवान को श्रद्धा रखते हैं वो उन पापों को दूर हो जाए। इसलिए सुश्री गरिमा जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री गौतम जी जैन ईश्वरवरा।
मेरी आधार गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरित होकर जैन धर्म का पालन किया था? चंद्रगुप्त स्वयं जैन थे, वंशानुगत जैन थे। बीच में जाकर के उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो क्योंकि उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनकी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वे कभी कभी राजा लोग परिवर्तित करते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जैन दर्शन के अनुसार पूर्णतः जैन थे, जैन धर्म को मानने वाले थे और भद्रबाहु स्वामी की प्रेरणा से उन्होंने मोक्ष मार्ग की तरफ मुख किया। भद्रबाहु स्वामी ने उनके लिए संस्कार दिए, धर्म दिए और मुनि दीक्षा दी और बाद में उनका नाम विशाखाचार्य पड़ा। भद्रबाहु स्वामी के पट्ट शिष्य वो बने। भद्र स्वामी के बाद संघ के नायक बने चंद्रगुप्त, अंतिम मौर्य थे। श्री गौतम जी जैन के बाद तैयार हैं कि ब्रह्मचारिणी दीदी अशोकनगर। जयोदय तीर्थ ईश्वर वारा में रहने वाले समस्त जीवों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शांति विधान में एक मंत्र आता है, चिंतित फल, शांतिनाथ भवन की आराधना करने से चिंतित फल मिलता है। लेकिन गुरुदेव, शांतिनाथ भवन की आराधना करने से चिंतित फल मिलता है कि अचिंतित फल मिलता है? अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, भक्त जब जिसकी भक्ति करता है सारे गुण उसी में देखता है और तभी भक्ति सिद्ध होगी। यदि मान लीजिए आप भगवान अजितनाथ की भक्ति कर रहे हैं तो आपको जितने गुण होते हैं सब अजितनाथ से ही प्राप्त करके सुनो। देखो, हम तुम्हें आदिनाथ से मतलब नहीं, संभवनाथ से मतलब नहीं, संसार में जितने गुण हैं, जितने अतिशय हैं, जितनी शक्तियां हैं उसी में है जिसको मैं वर्तमान में अर्घ चढ़ा रहा हूं, जिसकी मैं नमोस्तु कर रहा हूं, जो मेरा मूल नायक है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। तभी वो भक्ति, वो मूर्ति तुम्हें एनर्जी दे पाएगी। आप ये देखना, जब आदिनाथ भगवान की बात आएगी तो वहां भी यही लिखा रहेगा आदिनाथ। जब पारसनाथ की बात आएगी तब भी यही लिखा रहेगा। जितनी भी बात आती सब में एक से ही लिखा रहता है। आदिनाथ भगवान को लिखा है, भगवान आप सारे संसार के जीवों को हस्तावलंबन थे। तो क्या अजितनाथ भगवान नहीं थे? वो भी थे। लेकिन भक्ति की एक विधा होती है, जिससे हमें कुछ लेना है उसको सर्वश्रेष्ठ मानो। अब जैसे मान लीजिए गुरु से कुछ लेना है तो भगवान को वहां बीच में मत लाना। हे गुरुदेव, आप भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हो, तो कुछ नहीं मिलने वाला। जिस समय हम गुरु की पूजा कर रहे हैं उस समय भगवान से भी बड़ा शक्तिमान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा मजा, सब कुछ भगवान भी गुरु हैं, सब कुछ जितनी संसार के हम, तब कहीं जाकर वो गुरु की सिद्धि होगी। तो ये भक्ति बात कहलाता है। भक्ति की एक विधि होती है, जिसको तुम अर्घ चढ़ा रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, उसमें सब कुछ देखो। यदि तुमने कहा नहीं इससे भी बड़ा कोई है तो समझ लेना अब उससे एनर्जी नहीं मिलने वाली। तुमने खुद उसका डिमोशन कर दिया। तुम्हारी दृष्टि में वो खुद सेकंड हो गया। तुम्हारी सृष्टि में तुमने सेकंड मान के नमस्कार किया तो तुम्हें फल भी सेकंड ही मिलेगा। तो ये भक्तिवाद की प्रशस्ताएं होती हैं। हर दर्शनकार ने यही नियम बनाया और ऐसा नियम होता है कि जिसके ऊपर तुम उपन्यास लिखता है उसका हीरो कौन है। हमेशा हीरो को ध्यान रखो, उसको उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका मरण नहीं होना चाहिए। तो अपना जब पूजा भक्ति करते हैं उस समय जिसको अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं वही हमारा हीरो है। उसमें सब कुछ देखो, एक भी ऐसा दुनिया की शक्ति नहीं रह जाए जो उसमें ना पाई जाए। तो ये भक्ति का परंपरा है। इसका अर्थ कदापि मत लेना कि आदिनाथ भगवान से शांति नहीं मिलती, आदिनाथ भगवान संकट को दूर नहीं करते। नहीं, आदिनाथ की पूजा करोगे तो उसमें भी यही लिखा है। फल शब्द क्या नाम देंगे? चिंतित फल मिलता है कि अचिंतित फल मिलता है? चिंतित ही फल मिलता है। वहां तो जब पूजा में तो चिंतित ही लिखना पड़ेगा। चिंतित चिंतारयन ऐसा कुछ कहते हैं ना। अचिंत भी मिलता है, लेकिन जब पूजा में आएगा तो पूजा में कर्तृत्ववाद ही आएगा। पूजा में तो चिंतित फल ही शब्द होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी दीदी की बात तैयार है श्री अनिल जी जैन बिजोलिया। मेरे देवेश, मेरे शास्ता, मेरे लक्ष्य, मेरे पुण्यस, मेरे पुण्येश्वर मुनिश्री के चरणों में सिद्ध शुद्ध भक्ति पूर्वक कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि एक छोटा सा पौधा भी होता है और जब तेज आंधियाँ चलती हैं तो वह भी अपनी छोटी छोटी जड़ों को संभाल लेता है। फिर ऐसा क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ में हम लोग क्यों विचलित हो जाते हैं? उन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम लोग अपने आप को कैसे संभालें गुरुवर? प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने की स्थिति सबसे बड़ी है कि हमारी जड़ों के पास मिट्टी कितनी है। यदि वही जड़ें मिट्टी से खाली हैं तो पेड़ नहीं संभाल पाता, गिर जाता है। जड़ों की कमजोरी नहीं है, जड़ें जिसको पकड़ के बैठी हैं वो पकड़ने वाली मिट्टी कितनी मजबूत है। पेड़ बड़ी बड़ी जड़ों वाले पेड़ भी गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली है, वहाँ की मिट्टी कमजोर है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों को जिसके सहारे पर हैं वो सहारा कैसा है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कर्म, पूंजी। बहुत बड़े बड़े लोगों में घाटे पड़ते हम, लेकिन उसके बाद यदि पूंजी है तो उससे पूर्ति कर देता है। तो हमारे पूर्व कर्म का जो पुण्य है वो हमारी माटी है। वर्तमान में जो हमारा पुरुषार्थ वो जड़ें हैं। तो अब पुरुषार्थ क्या करे? अंदर के कर्म रूपी माटी ही इतनी ढीली है, कर्म रूपी माटी ही इतनी कमजोर है कि पुरुषार्थ उस माटी को पकड़ता भी है लेकिन वो अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाता। सबसे बड़ी कमी है। हमें मिट्टी को देखना पड़ेगा और मिट्टी हमारा कर्म है जो हमने पूर्व में किया था। कितने भी पुरुषार्थ करने वाले हैं लेकिन पूर्व कर्म के कर्म की मिट्टी यदि उनके पकड़ के बाहर है तो कितना भी पुरुषार्थ करो वो टूट जाएगा। और यदि मिट्टी मजबूत है और वर्तमान का पुरुषार्थ चालू है तो बड़ी बड़ी हवाओं में भी नहीं टूटते वो। इसलिए ऐसा नहीं है कि पेड़ टूटते नहीं, बड़े बड़े पेड़ भी टूटते हैं और कब छोटे छोटे पेड़ खड़े रह जाते हैं। वो सारा सवाल जड़ों का नहीं है, जड़ें भी हैं लेकिन जड़ें जिसको पकड़ती हैं वो पकड़ने वाला हमारे पूर्व भाव के कर्म हैं। उन कर्मों की स्थिति पर आधार होता है कि हम कितना सुरक्षित कर पाते हैं। अनिल कुमार जी जैन के बाद तैयार है कि श्रीमती सपना जी जैन गुना। महाराज से राजेश जी जोदिया ललितपुर की ओर से जिज्ञासा है, मेरे गुरुवर को के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, यदि किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर सूतक में 13 दिन सूतक लगता है, लेकिन यदि परिवार में कोई विवाहित पुत्री स्थायी या अस्थायी रूप से रहती है तो क्या वो मंदिर जी में अष्टद्रव्य से पूजन कर सकती है या नहीं? पूजन सामग्री उसी घर या घर के बाहर से लाने या मंदिर जी की द्रव्य यदि वो अपने पीहर सूतक वाले घर में आई है तो कम से कम उसको घर की द्रव्य आदि तो नहीं ले जाएगी मंदिर में, और उसको सूतक मानना चाहिए जब तक उस घर में रह रही है तब तक। जब तक वो उस घर में रह रही है तब तक। जैसा नहीं कि मान लो कोई लड़की पीहर आई है और घर में सूतक है तो उस घर से जाकर के वो दूसरी जगह आहार नहीं दे सकती क्योंकि वो उसी घर में खा रही है, उसी घर में रह रही है, अन्न उसी का ग्रहण कर रही है, तो फिर वह बात नहीं बनेगी। इसलिए ये व्यवस्थाएं, हाँ यदि मान लीजिए वो वहाँ नहीं है, दूसरे अपने ससुराल चले गए तो फिर उसको सूतक नहीं लगेगा। लेकिन वही है जहाँ पर सूतक है तो परिवार का वस्त्र को छू रही है, भोजन भी कर रही है, वहीं रह रही है, तो उसको कम से कम धार्मिक सूतक तो उसको लगना ही चाहिए। यानी आहार नहीं दे सकती है, धुली हुई द्रव्य से पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका खाना पीना सब वहीं हो रहा है। अनिल जी जैन के बाद सपना जी जैन गुना। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं वो कभी तर नहीं पाते। जिज्ञासा करो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, बहुत से व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत धन कमाते हैं, भोग विलास में लगाते हैं, पापों में लगाते हैं और अपनी दुर्गति करते हैं। तो वो ऐसा क्या करे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कि उनका अगला भाव सुधर जावे और कैसे उपयोग करें? जब जिसमें अपनी कमाई लगाओगे वही गति मिलेगी। अपना सर्वस्व जिसको दोगे
वही उसी के अनुसार पाप में जाओगे तो पाप की गति मिलेगी, उसका कोई उपाय नहीं है। जब तुम अपनी कमाई को, अपनी जिंदगी को, अपने पुण्य को जिसमें खर्च करोगे वही तो देगा वो है। जब तक वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं। मन, वचन, काय, इंद्री सब कुछ, धन दौलत जब पाप की तरफ जा रहा है तो उनको बचने का कोई उपाय नहीं है। श्रीमती सपना जी जैन की बात है कि श्रीमती अभिलाषा जी जैन जूना। मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपने शिलालेख के महत्व मतलब बारे में बताया, आपके मुख से सुना महाराज जी, और श्रद्धा द्विगुणित हो गई। महाराज जी वहाँ पे अर्घ भी चढ़ाना चाहिए क्या? शिलालेख के बारे में आपने बताया कि वहाँ पे ध्यान करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, तो महाराज जी वहाँ अर्घ चढ़ा सकते हैं? हाँ, चरणों में अर्घ चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, चढ़ाना चाहिए। केवल ज्ञान की मतलब क्या है? केवल ज्ञान का अर्घ पढ़ के चढ़ाना चाहिए महाराज से? हाँ, केवल ज्ञान का, भगवान के केवल ज्ञान रूपी जो अर्घ है, केवल ज्ञान कल्याण का, वह अर्घ वहाँ चढ़ा सकते हैं। शिलालेख पर भी, अंदर वाले पे नहीं, बाहर वाले शिलालेख पर भी यदि अर्घ चढ़ाते हो तो जिनवाणी का अर्घ चढ़ा सकते, क्योंकि वो शास्त्र है। पत्थर पर खुरुआ पूरी जिनवाणी है, तो यहाँ पर जो जिनवाणी पे अर्घ चढ़ाए, शिलालेख के अंदर चढ़ाएं या शिलालेख के कमरे पर पास चढ़ाएं तो जिनवाणी का अर्घ चढ़ सकता है वहाँ। और बाहर जहाँ चरण पादुकाएं हैं वहाँ पर केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ सकता है, चढ़ाना चाहिए, कोई बाधा नहीं। श्रीमती अभिलाषा जी जैन जूना। और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री महिमा जैन सागर सांगानेर छात्रावास। नमोस्तु महराज श्री, नमोस्तु महराज श्री, नमोस्तु महराज श्री। महराज श्री, मैंने कहीं कहीं देखा है विधान पूजन आदि में मिठाइयाँ चढ़ती, इसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है मिठाई। अब नैवेद्य के स्थान पर वर्णन तो आता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्णनों का अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं, भक्तों की मर्जी है, क्या चढ़ा दे क्या उठा ले, कोई भरोसा नहीं। भक्त है, पूजाओं के नाना भेद हैं, नाना प्रकार की परिणतियां हैं, ये ना तो परम मिथ्यात्व हैं और ना परम सम्यक्त्व हैं। क्योंकि भक्तों की जो व्यवस्थाएं हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर के नाना प्रकार की होती है, नाना प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के, अलग अलग देश हैं, अलग अलग कोई है, अलग अलग परिणतियां हैं। भक्तों की भावना को ध्यान में रखा जाता है, भक्तों की क्रिया गौण होती है, भावना मुख्य होती है। और हम लोगों की साधुता में भावना गौण है, पहले क्रिया मुख्य है। पहले क्रिया मुख्य है कि आप ये 28 मूल गुण आप में है कि नहीं, पहले ये हो तो भाव की चर्चा करना। और तुम लोगों को तो बहुत वीआईपी छूट है, कर लो जो करो, करो तो सही। सुश्री महिमा जैन। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार है ये श्रीमती अंतिमा जी जैन भीलवाड़ा। मेरे आराध्य के चरणों में मेरे एवं सुधा सागर बालिका छात्रावास की समस्त बहनों की तरफ से बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी बहनें धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे हम आगे चल के धर्म की प्रभावना किस प्रकार करें? धर्म का अध्ययन करने से अध्ययन प्रभावना के लिए नहीं किया जाता। धर्म का अध्ययन करने के बाद जो अपने जीवन में आचरण होता है उससे प्रभावना हो जाती है। दूसरी बात, जब हम प्रभावना करने के लिए दो रूप बनते हैं, आप गृहस्थ हैं, स्त्री पर्याय में हैं। यदि आप लोग जब किसी गृहस्थी में प्रवेश करेंगे तो उस पूरे परिवार को संस्कार करेंगे, सबसे बड़ी प्रभावना। उस परिवार के अंदर जो आए हुए दोष हैं उनको तुम समझा सकोगे, क्योंकि तुमने पढ़ा है। आपके परिवार में आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको संस्कार दे सकोगे। जब एक नारी धर्म करती है तो एक पूरे वंश को सुधारती है, सबसे बड़ी प्रभावना होती है। नारी का जो धर्म है, एक नारी एक गृहस्थ कोई भी आचरण करती है अच्छा, उससे पूरे वंश, पूरी संतति सुधरती है। मुनि के आचरण करने पर तो मुनि ही सुधरते हैं, दूसरा सुधरे कोई नियम नहीं है, क्योंकि मुझे सुधारने का अधिकार नहीं है। हम उपदेश दे सकते हैं, सुधार नहीं सकते। लेकिन तुम लोग गृहस्थ हो, तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम सुधार सकते हो। बेटे को थप्पड़ मार के भी सुधार सकते हो, मैं भक्त को थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन एक माँ मार सकती है, एक पिता मार सकता है। मंदिर क्यों नहीं गया, थप्पड़ मार देगा। गुटखा क्यों खाया, थप्पड़ मार देगा।
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं मात्र उपदेश दे सकता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ यदि धर्मात्मा बन जाएगा तो गृहस्थ दूसरों को सुधारने में अधिकार रखता है, गुरु कर्तव्य रखते हैं। बहुत अंतर है। गुरु के पास मात्र कर्तव्य है दूसरे सुधारने का, और गृहस्थों का तो अधिकार है अपने परिवार को सुधारने का। वे साम दंड भेद नीति कोई भी अपना सकते हैं। इसलिए आप लोग जो धर्म का संस्कार ले रहे हैं और धर्म के संस्कार आपको मिल रहे हैं, ये आगे आने वाली कई पूरे परिवारों को संस्कारित करने वाला होगा। और उस समय जब किसी घर में पहुंचोगे और सारा वातावरण जब शुद्ध होगा तो उस समय लोग कहेंगे, अरे मेरे घर की बहू ऐसी है, वो एक छात्रावास में पढ़ी थी, सांगानेर छात्रावास में, उसका परिणाम है। वो सबसे बड़ी प्रभावना है। और ये प्रभावना यदि व्यक्ति कर देता है तो ये बहुत बड़ा लाभ है इसको। और यदि फिर कहीं गए, आजकल महिलाओं के लिए देखो हम पाठशालाएं चल रही हैं, कहाँ से पंडित जी लाए? यदि सांगानेर बालिका छात्रावास की बच्ची घर में भी माँ बाप के पास भी रहेगी, ससुराल भी जाएगी, तो कम से कम वहां की समाज के बच्चों की पाठशाला लगा देगी, किसी पंडित का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आज तो फिर भी पाठशालाएं पंडित मिल जाते हैं, पहले तो पाठशालाएं चलती थी गांव में, जो नगर में जो पुरुष महिलाएं थोड़े ज्ञानी होते थे वही चलाते थे। यदि सांगानेर की पाठशालाओं की बच्चियां अध्ययन कर लिया तो जहां भी ये बच्ची जाएगी वहां पाठशाला का कार्य कर सकती है। अब देखो एक बच्ची यहाँ बताते हैं, गुनाई की बच्ची है, पलक नाम की। अब वो देखो यहाँ जब से है स्कूल में भी पढ़ा रही है और पाठशाला भी चला रही है और सब बच्चे खुश है। निःशुल्क पढ़ा रही है, सेवा कर रही है, और निःशुल्क सेवा। ऐसे ही आप लोग जब भी यहाँ से जाएंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अब घर में कोई अभक्ष खाएगा, यदि तुमने स्वाध्याय किया है कह सकोगे अभक्ष है। तो बहुत बड़ी प्रभावना, पुरुषों से ज्यादा प्रभावना गृहस्थ में महिलाएं कर सकती हैं। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है, अच्छा मन लगा के पढ़ो। इसीलिए आप लोगों के लिए ही ये छात्रावास खोला गया है। अंतिम जिज्ञासा, अंतिमा जी जैन भीलवाड़ा, और 51 रुपए की राशि सोने की जारी के लिए गुप्त रूप से यहाँ दान की गई है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, हम कहीं जाते हैं या जैसे ज्योतिषी या पंडित को अचानक कुंडली वुंडली दिखा दो और कुंडली देख के वो बता दे कि अकाल मृत्यु भय है 6 महीने में या साल भर में, आप घर में परिवार में किसी की डेथ के लिए बोल दे, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस समय? सावधानी। पहला काम तो यदि ऐसा निमित्त से पता पड़ रहा है तो सबसे पहले सावधानी होना जरूरी है। अपनी उच्छृंखलता छोड़े, उसको सावधान करें। लेकिन नियति है उसकी, आयु कर्म ही समाप्त हो गया है, तो बस उसको संलेखना कराने की स्थिति दिलाएं, उसको समाधि कराने की स्थिति दिलाएं, उसको योग गुरु के पास योग तीर्थ क्षेत्र पर ले जा करके कराएं। अभाग्य है उसके कि उसको पहले पता चल गया, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता, तो उसको महाराजों के गुरु के पास ले जाकर तीर्थ क्षेत्र पर जाकर उसकी बढ़िया समाधि संलेखना कराएं और उसका बचाव करें। ये 2 ही साधन है। पहला बात तो सावधानी रख के पुरुषार्थ करें, और जब ऐसा हो कि नहीं तुम कुछ भी करोगे तो फिर जाने वाले को अच्छी तरह विदा करो ना, क्या बात हो गई। पर महाराज जी, ये सच होता है क्या? अकाल मृत्यु भय का योग अगर कोई पंडित बोलता है या कोई कुंडली तो मैंने में... कह दिया ना, उसकी सावधानी। अब वो पंडित योग्य है कि नहीं, ऐसे कई लोगों को वो पंडित बता देते हैं, वो इसलिए बता देते हैं जिससे तुम उनको दान दक्षिणा दो। पंडित जी अब आपने मौत बता दे, अब पंडित जी आप निवारण ही बताइए, तो बोले ठीक है निवारण हो जाएगा, ये चीजें लाओ, ये चीजें। आजकल बहुत खतरनाक है, डॉक्टर और जोशी आजकल बहुत खतरनाक हो गए। डॉक्टर ऐसी बीमारी डरा देंगे, बोले डॉक्टर साहब आप बताओ, हाँ है बचा सकता हूँ, ये कार्य कर लो। ऐसे ही आज ज्योतिषाचार्य हो गए, तुम उनसे बचाने का उपाय पूछोगे, वे अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं बचा देंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो योग्य है कि नहीं, लोभी तो नहीं है, लोभ के कारण तो नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे जितने पंडित ज्योतिषाचार्य आदि होते हैं, ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बता देते हैं। आजकल वास्तु शास्त्री भी बहुत गड़बड़ करते हैं, सबसे पहले डरा देंगे, अरे तुम्हारा मकान बिल्कुल, अरे मर ही जाओगे तुम, सब हो जाओगे, ये करो वो करो, अरे आप उपाय बताइए। उपाय तो है लेकिन 50,000 रुपये लगेगा।
तो ये सांप शत्रुधर उन्होंने 50,000 के लिए फैलाए थे। तो ये भी देखना पड़ेगा, डरना नहीं चाहिए। प्राय आज जो ऐसी अकाल मौत की बात बता रहे हैं बहुत तरीके से तो गलत ही होता है। फिर भी यदि अपन को कहा है तो सावधान रहना चाहिए। वो अभी एक जोशाचार्य को चला था ना बहुत पहले, 2012 में सब मिट जाएंगे, वो कोई टीवी पे चला था, लोगों ने बताया 2000 में दुनिया खत्म। नहीं, स्काई डेप तो बहुत पहले की बात है, प्रलय 2012 की साल में कुछ भी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कहीं घटना भी नहीं घटी। बहुत लोग बर्बाद हो गए, कोई ने तो संपत्ति बेच दी, कोई ने तो ऐसा आराम कर दिया, वही 2012 में मरना है, उड़ाओ खाओ मस्त रहो। तो इन चक्करों में नहीं पड़ो, ज्यादा अपनी सावधानी रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा और आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।